एक रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सच में वहां क्या होता था। एक दिन रोहन और उसकी दोस्त स्नेहा ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी थी कि वे रात के 12 बजे हवेली में घुसने का फैसला कर चुके थे। रात को हवेली के अंदर घुसते ही तेज ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों डर तो गए, लेकिन हिम्मत करके अंदर बढ़े। हवेली में दीवारों पर खून के निशान थे और जगह जगह फटे पुराने कपड़े पड़े थे। अचानक रोहन को एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें एक आदमी और एक औरत खून से सने हुए खड़े थे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन और स्नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वह औरत चिल्लाई, तुम लोग यहाँ क्यों आए? कोई यहाँ जिंदा नहीं बचता। तभी अचानक रोहन को याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक नवविवाहित जोड़े का कत्ल हुआ था। वह औरत वही थी जो बदला लेने के लिए यहाँ फंसी थी। अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। औरत की हंसी गूंजने लगी। अब तुम दोनों यहां से कभी नहीं जा पाओगे। स्नेहा रोहन का हाथ पकड़कर भागी, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, फर्श टूट गया और वे दोनों नीचे एक अंधेरे कुएं में गिर गए। वहां कीचड़ में कुछ पड़ा था, एक इंसानी कंकाल। तभी हवेली की छत पर आग लग गई और कानों में चीखें गूंजने लगी। रोहन ने जेब से लाइटर निकाला और कुएं के अंदर रोशनी की। अचानक उसे वहां एक पुराना दरवाजा दिखा जिसे धक्का देकर वे बाहर निकल सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब कोई नहीं बच सकता। अगला भाग जानने के लिए वीडियो का अगला एपिसोड जरूर देखें। रोहन और स्नेहा हवा में लटकते उस जली हुई औरत को देखकर सहम गए। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। तुम लोग यहां से कभी नहीं जा पाओगे। औरत ने जोर से चिल्लाकर अपना जला हुआ हाथ रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन ने झट से जेब में रखा लोहे का ताबीज निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। औरत जोर से चिल्लाई और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। स्नेहा चिल्लाई, भागो, दरवाजा खुला है। दोनों जैसे ही दरवाजे की ओर भागे, वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे एक बंद कमरे में थे जिसमें सिर्फ एक लाल दीवार थी और उस पर खून से लिखा था, जो यहां आया वो मरा। तभी पीछे से किसी की हल्की सी आवाज आई। वे दोनों घबराकर पीछे मुड़े। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी जिसकी आंखें सफेद थीं और कपड़े फटे हुए थे। बच्ची ने रोते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत सालों से यहां फंसी हूं। रोहन और स्नेहा को समझ नहीं आया कि ये बच्ची कौन है। तभी हवेली की दीवारों पर अचानक साए नाचने लगे। रोहन ने हिम्मत करके बच्ची से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहां से बाहर कैसे निकलना है? बच्ची ने कांपते हुए जवाब दिया, इस हवेली में जो जो मरा है उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। जब तक मुख्य दरवाजा नहीं खोला जाएगा, कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई अपनी जान देगा। अब रोहन और स्नेहा के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वे हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाएं, या फिर किसी एक को अपनी जान देकर
दूसरे को बाहर निकालना होगा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। नहीं, हम दोनों जिंदा रहेंगे। तभी जली हुई औरत फिर प्रकट हुई और गुस्से में चीखी, तुम बच नहीं सकते। और अगले ही पल उसने रोहन की गर्दन पकड़ ली। अगला भाग जानने के लिए वीडियो का अगला एपिसोड जरूर देखें। जली हुई औरत ने रोहन की गर्दन इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि उसकी सांसें रुकने लगी। स्नेहा चिल्लाई, छोड़ दो उसे, लेकिन औरत की पकड़ और मजबूत हो गई। स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर दीवार पर टंगी एक पुरानी तलवार उठाई और पूरी ताकत से औरत पर वार कर दिया। लेकिन तलवार उसके शरीर से आर पार हो गई, जैसे वो बस एक छाया हो। औरत जोर से हंसी, तुम्हारी यह चाल मुझ पर नहीं चलेगी। तभी वो छोटी बच्ची जो पहले डरी हुई थी अचानक गुस्से में बदल गई। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी और उसने जमीन पर कुछ अजीब सी भाषा में मंत्र बोलना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारें दरकने लगी, हवा गर्म हो गई और जली हुई औरत तड़पने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। औरत जमीन पर गिर गई और उसका शरीर राख में बदलने लगा। बच्ची ने रोहन और स्नेहा की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जानो। बच्ची ने बताया कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि उसी नवविवाहित जोड़े की बेटी थी जिनका इस हवेली में कत्ल हुआ था। उसकी आत्मा तब से यहां फंसी हुई थी क्योंकि उसकी मां की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। जब तक मेरी मां की आत्मा शांत नहीं होती, कोई भी इस हवेली से नहीं जा सकता था। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन और स्नेहा भागकर बाहर निकले। जब दोनों बाहर आए तो सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ी और देखते ही देखते हवेली खुद ही ढहने लगी। कुछ ही पलों में हवेली मिट्टी में बदल गई। स्नेहा ने राहत की सांस ली। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वे गांव में वापस पहुंचे, रोहन ने अपना हाथ उठाया और देखा कि उसकी कलाई पर काले जलने के निशान थे और उसके कानों में वही भूतिया आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अंत या शायद नहीं।